सतनाम निजनाम सुरति दिव्यांगो को शान करो मने सम सुखलुरु जाल तेरे बल संग साध की आजीवनम प्रभुनांती कागदकुल संबल कलम पता सात समंद स्वाही को सतगुरु गण ज्ञान है इस अंतर जाने के जाने कारण मेरे राम जी महाराज बारंबार अच्छे हम जिस पद्राक सूरज चल रहे हैं सतगुरु देखिए फरमाते हैं आत्मा अगर चेत गई जाग गई तो 3 लोग 14 भोग में जितने ध्यान है साधनाएं हैं वो आत्मा को निश्चय करने वाली स्थिर करने वाली न वो ज्ञान स्थिर रखे आत्मा को निश्चल जो ज्ञान है केवल ज्ञान है शब्द और शब्द लोक जो पहुंचाने वाले आत्मा को निश्चल करने वाले हैं उस ज्ञान की समझ करके कर्म आग गई तो सुख है जब तो ये समझ में आने वाला तो जाग गई तो इस ज्ञान को समझना है कि बाँचने वाले को समझना है बाँचने वाले के ऊपर प्रेम करना है कि महापुरुषों के केवल ज्ञान से प्रेम करना उसके लिए सुखराम जी महाराज के साथ उचले देश के समत की जय बात जैसो तेरो देश है वैसे धारो साथ ऊंचे सुखराम के क्या लेसी तू भाग महाराज फरमाते साक्य बोल लेते हैं वो ऊंची ऊंची कंठ से याद करके बोलते रहते हैं तो ऊंचले देश की साक्य बोलने से होगा वाद विवाद बढ़ेगा पहले तेरा देश देखो पिंड में है खंड में है ब्रह्मांड में है पारब्रह्म में है कि केवल पद आनंद पद में है तेरी स्थिति कौन सी जैसी स्थिति है शब्द की वैसी तू साथ धारण कर जैसो तेरो देश है वैसी धारो साथ रचना तो सांसों सांस है परंतु जो जो स्टेज पलटती जाएगी क्योंकि रचना में मन विचारों में शुद्धि बुद्धि में नेत्रों में और साधना में उसके मतलब अलग अलग इसकी स्टेज होती जाएगी अब ये समझ कौन करे ये समझ वाचने वाले समझावे जब तो सही है न समझ आ सके तो फिर महापुरुषों के केवल ज्ञान से समझ कई जने वेद जोड़ते हैं कई कहते हैं सांस बंद हो गया पूरे हो गए कई कहते हैं नहीं चलेगा तो अब तुम अधूरे रहोगे कई मतलब अलग अलग बातें बनते हैं तो सुखराम जी महाराज के दिल से आगे कई की चर्चा आनंद मगन में रहना के सुखराम विदेशी आगे भाट भाट कर कहना एक देश के वासी हो गए त्रिभुति सब तेरे त्रिभुति उसके ब्रह्मांड उसी के तेरे ब्रह्मांड मेल कर ले उसमें काय की चर्चा पर ब्रह्म है मोर गुफा में तो वहां का मेल कर ले घटना की स्थिति देख ले सूरत शब्द की स्थिति देख ले ध्यान की स्थिति देख ले समाधि में तो उसकी स्थिति का वर्णन कर वहां कर निर्णय तो जिसके पास ज्ञान भेद नहीं है उसको समझाओ देशी के आगे तो तू ये पहचान कर तेरी मेरी स्थिति में क्या फर्क है इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान सकल को दीजिए अर नहीं कीजिए तो नंतर तो सुखराम के दीजिए जागा जो It's 8:45 इसकी जगह देख करके मंत्र की समझ सांस की जो रचना का गुण है वो जागा देख करके इसकी समझ कराना यूं नहीं कि फरमा देते हैं प्राणियों बरसा के बोलती इसको ज्ञान की समझ नहीं है
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्या समझना है, तो हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु केर विशेष, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत देख। चारों युगों में केवल भगवान पाए, उनका एक ही ज्ञान है, एक ही शास्त्र का निर्णय, और सबने एक ही प्रकार से इसका गुण बताया। उन संतों के ज्ञान को देख, हर गुरु एक ही, हर मैंने राम जी का नाम सिद्धन का गुरु यानी शास्त्र, ये तो दोनों एक, ब्रह्म और गुरु तो एक है। सतगुरु यानी सत्सबद नियंचर विशेष है, वो आत्मा को केवल पर ले जाने वाला है, वो विशेष है। उस विशेष की समझ जब आएगी तो संसार में इस केवल ज्ञान की समझ तो तू पढ़ के समझ ले या किसी को समझाने वाले है उसे समझ ले, बराबर इसकी गुण का जब इसका बराबर समझ आ जाएगी तो गुरुदेव फरमाते कि ज्ञान संग गुरु पालिया, लीव संग निरंजन संग सुखराम के सरया सकल विद काम। ज्ञान के संग आत्मा रहेगी तो उसको गुरुपति प्राप्ति हो जाएगी। लिव शिवरण से निराकार निराधार पद में समझ, और सारे उसके नेचर होने के कार्य सब। आत्मा को नेचर करना, ज्ञान तो नेचर ही, आत्मा को उसमें मिला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सत्य सफर तत्व जान रही जे सत्रम इनमें आवे, हर गुरु एक सायम सब। ये सत्सबद तत्व है, ज्ञान को जान ले और सत्सबद में मिलने का उपाय कर। धर्म इसमें सब जाते हैं, जितने भी त्रिगुटी है, एक भी बाकी नहीं रहते। तो हर गुरु के बीच में तो सारी दुविधा मेट दे कि हर कौन है और गुरु कौन। गुरु के बीच की दुविधा जब तक नहीं मिलेगी शायद की प्राप्ति होने। हर गुरु की दुविधा कैसे मिटेगी, कैसे काम कपट छाड़ सब दुविधा रहो राम लिव लाई। और कपट दुविधा सब छोड़ करके सांस सांस सिमरन करेगा तो माए उलझनो माए सुलझनो माए बसे दो शिष्य दो। अंदर ही उलझना है और अंदर ही सुलझना, अंदर ही गुरु है और अंदर ही शिष्य, ये सब बाहर है, बाहर कुछ। सत्य सपद सो गुरु हमारा, सत्य तिलक से दीना, रमता संग रमो जग माई, इन मन को शिष्य दीना। मन जब तक शिष्य नहीं बनेगा इस ज्ञान का, तब तक महाराज परमात्मा इसकी समझ आने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पांडे नेचर ज्ञान विचारो, तासो शिष्ट सकल हो आई, आप सकल पिंड में रहने वाली आत्मा नेचर ज्ञान, ये केवल जो ज्ञान है आत्मा को नेचर करने वाला है। जो शब्द जागृत होते के छह पूर्व छह पश्चिम के कवच छेदन करके अगम देश में जाके आत्मा को मिलाता है। तो सृजनहार की कृपा के बिना न तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, न सृजनहार की कृपा के बिना यानी राम रटना सासु गुरु की कृपा के बिना परमात्मा जो न्यारा देश है परमात्मा का स्वरूप का केवल पदालन पर जो चौथा लोक है उसमें मिले बिना आत्मा नेचर हो। उस नेचर के लिए सारी शक्ति भी इसी सृजनहार की उत्पत्ति पर लेगी। और आप सबसे न्यारा न्यारा कौन है? सृजनहार। और सृजनहार रूप में नहीं है और रूप से न्यारा है। यहाँ गुरु रूप में कैसे? सृजनहार रूप है, आत्मा रूप है, गुरु रूप है। सदगुरु तो निराधार है, आधार भी नहीं, गर्भ में भी नहीं आता, दिष्ट मुच में भी नहीं आता, किसी के
कहने से ज्ञान से भी नहीं आता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो शरीर बनाया चार भुजा नाथ का इच्छा शक्ति के साथ में, तो उसी को ही महाराज फरमाते नेचर समझता, उसी को ही गुरु सदगुरु बताता है, नेचर बताता है, उसी से ही तो आत्मा को नेचर करना चाहता है। कैसे होगा? अरे सतो रजो गुण तामस तीनों है हद का व्यवहारा, ये त्योहार उपज खप जावे जन्म गुबार न पा। ये चारों का शरीर तेरे को मिला है, इस शरीर के अंदर रहेगा जब तक तो उपजेगा, खपजेगा, आएगा और जाएगा। कितने जाएगा? जाएगा। ये तो सब हद के व्यवहार है पिंड के। ये पांडे पिंड में जब तक आत्मा रहेगी, नेचर कैसी, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है चार लोक तो तीर संता, एक लोक मिट जाए, इन एक एक का तीन ए 14 भवन का। जीवयों आन कहाई, मना परमाते चार लोक तीर है, कौन से? वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, परब्रह्मलोक और आनंद ब्रह्म। ये चार ब्रह्म के लोग फिर हैं, और ये स्वर्ग, मध्य, पाताल, ये अस्थि, ये मिटते हैं, आते हैं और तो इसमें रहने वाली आत्मा आएगी जाएगी गिन जाएगी, माँ पहले में सब मिट जाते, फिर वापिस पृथ्वी बसती है वापिस। तो आत्मा को भी और ब्रह्म के लोक से भी इच्छा शक्ति का साथ है जो भाषी दिया, क्योंकि तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जा, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिलेगा। तीन ब्रह्म के वैकुंठ लोक से, ब्रह्म लोक से, परब्रह्म लोक से, चिदानंद ब्रह्म से, शिव ब्रह्म से, पार ब्रह्म से आत्मा आगे भी आई फिर भी आई। तीन ब्रह्म के लोक से जाने कोई आनंद लोक चला जावे, चौथे लोक में कोई नहीं जा सकता। जीव ब्रह्म के लोक में आएगा, फिर उलट बंकनाड़ होकर के पद का संग करेगा, तब ये आत्मा सतलोक में पहुंच सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज ने खेती बार उपज कब जाता, तीन लोग तो आता रहता है और जाता है, तो उसमें तीन लोग में आत्मा रहेगी, वो भी आएगी जाएगी। स्वर्ग, पाताल, तीनों, 7 पाताल लोक के भवन, 7 ही स्वर्ग। वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक से अलग, स्वर्ग लोक प्रकृति तक है और वैकुंठ लोक त्रिपुटी से अलग। तो ब्रह्म का देश है और तीन लोग ये सब माया है, इसमें कोई जन्मों का वार्ता गिनती भी नहीं। और कीर्ति वार किया फिर करसी तीन लोक जुग सारा, संपद खोज तुम ली जो उलट काल को मारा। वो संबंध ऐसा खोजो अंदर, वेदी हो सो जानो रे भाई, परख हो सो परखो रे भाई, दूजा क्या करके इसको परखो, खोजो, अंदर के अंदर इसकी विधि जानकारी करो, विधि सीखो, फिर इसको रटना करो, तब काल को मार सकते हो। कोई बाचने से, सुनने से या कहने से कोई इस काल को जीत नहीं सकता। वो तो आएगा और जाएगा, तीन लोक में कितनी बार आ गया, कितनी बार। अरे जा लगो मुझे खपे मरे रे, सो साहिब की माया, के सुखराम ब्रह्म के बारे होए काल खिन खाया। जब तक उपस्थे खपता रहेगा, नेचर नहीं है, वो साहिब की माया है। साहिब की है पर माया साहिब। महाराज फरमाते हैं संसार में मोह माया, योग माया, यही संसार में उपस्थित आती जाती, योग माया ही आती जाना करता। तो महाराज फरमाते हैं जहां से आत्मा आई उस सारे उसको त्यागेगी आत्मा, तब जाके उसका काल से जन्मना मरना मिटेगा।
नहीं तो काल सबके साथ में है, यानी जन्मना मरना मिटने वाला। जन्मने मरने मिटने के लिए है आत्मा, तो जोगिया का साथ करेगी। जब जोगी बनेगी तो बिना जोगिया के साथ, तो आत्मा निरंजन है, तो जोगिया भी निरंजन चाहिए कि अंजन मंजन वाला। ये समझो, सोचो, विचारो। राग है ये, मैंने जागने की राग। सुता मत रहे, नरदे आ गया तो जाग जा, और जाग करके जोगिया सप्त शब्द लो देवा भजो देव सिर देवा। जोगिया सप्त शब्द लो देवा भजो देव सिर देवा। ये जोगिया यानी जो साधना करते अंतर में, वो गृहस्थी में हो घर छोड़े। आत्मा को जोगी बनाना है, इस शरीर तो ग्रस्त का है, इसको क्या जोगी बनाना? ये तो पंच तत्व मलमूत्र का शरीर है, और ये तो शरीर मलमूत्र का रहेगा और जाएगा। आत्मा के साथ रहने वाला, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सृजनहार ने दिया। इसके अंदर सत्संग का जो वेव जागृत होने का विधि है, वो तो है आत्मा धारण कर ले तो तू जोगिया के साथ जोगी बने। जोगिया नेम से निजना, वो कुख में नहीं आता, उसके माता पिता नहीं, वो किसी के बस में भी नहीं, न ज्ञानी के बस में है न ध्यानी के बस, न कोई संसार में किसी के ऋषि मत में बस में है, न सिद्धाई के बस में। ये नेचर किसी के बस में, ये तो ये सांसों सांस जो रचना होगी तो उसके बस में है ना, उससे वो ब्रह्म विराट से लेने को आत्मा को आए। फिर भी ये आए बाद भी किसी के बस में नहीं, किसी से अटकता नहीं, इसको कोई अटका नहीं सकता। परंतु आत्मा उसमें मिलना चाहेगी, जब मिलाएगी वैसे नहीं। वो जो देव सिर देगा, सब देवों के ऊपर जो सृजनहार है, वो उस राम का तुम भजन रटना करोगे सांस में, तो वो नेम से लेने आएगा। और फिर तो आत्मा उसमें मिलना चाहेगी, तो इस केवल ज्ञान की समझ कर करके पिंड खंड ब्रह्मांड पारब्रह्म चारों से बरी हो जाता। चारों पद दान में ले किससे? तो चारों माता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, चारों का चार भुजा नाथ का शरीर है, ये चारों दान में दे देंगे। यानी सतरंगी चूंदड़ी यानी 7 अंग से भक्ति होने लग जाएगी। तो महाराज फरमाते तन तिर मन तिर वचन सूरत निरंतर हो लेव और बैरा, ये 7 ही अंग उसके घट में आ जाएंगे और कोई प्रकार की उसके मुंह माया ममता नहीं सताएगी। तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में आत्मा जोगी बन संत बने, फिर ये पंच तत्व शरीर में नहीं आया। तन दुख जान दिन जावसी जा दिन धरे न देई। इस आत्मा का तन दुख जब खत्म होगा जिस दिन ये पंच तत्व में नहीं आया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुखदेव सा कहता जुग माए जन्मत छाड़ सब दिया, जिया मुकत त्याग में होते जनक गुरु क्यों की। इस शब्द के भेव के लिए महाराज बता रहे हैं कि सुखदेव मुनि 12 वर्ष गर्भ में रचना करी, 12 स्कंद भागवत बनाई, फिर बाहर जंगल में कई वर्ष तक रचना करी। ये राम राम को सांस में रटा, वैकुंठ से विमान आ गया। भले 12 साल की उम्र में थे जब परिषद राया को ज्ञान समझा करके वैकुंठ में भेज दिया, परंतु जिसने रचना करी उसको वैकुंठ में भेजा तो भागवत सुनने वाले। तो 7 दिन की सप्ताह बढ़ाई, 7 दिन का मूलती परिषद को सरप काट कर 7वें दिन सरप काट के उसको खत्म कर।
ये 7 दिन की सप्ताह सुनाई मुनि राजा महाराजा ऋषि मुनि बैठे थे, तब उनको सप्ताह सुनाई सुखदेव मुनि ने, और परिषद को पूरे उसमें मंड में अग्नि लगा दी परमात्मा की सृजनहार की भक्ति के पराक्रम से। एक सुखदेव का अगर जाना तो है 7वें दिन जाना, आज जाना बैठे और सब बाहर निकले। तब परिषद राजा से कहा तो तेरी मुक्ति होगी, बस वैकुंठ में तू एक ही जाएगा। जब भागवत बच्ची की सुखदेव मुनि की जब भी परिषद गए, उनको क्या बताया, 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, ऋषि को में जो सारा मुगत में। यही श्वास श्वास में सृजनहार का नाम रटा। 7 दिन तक परिषद को रटना करते रहे, जब जाके वैकुंठ के प्राप्ति। बिना नाम रटे आज तक महाराज फरमाते हैं, वेद पढ़ कुंभ तिरिया आज लग जुग माए, और नाम रटे रच अनंत उतरिया कहाँ तक। कोई वैकुंठ में गया, कोई स्वर्ग में गया, नाम रट के प्रहलाद स्वर्ग में गए, ध्रुव वैकुंठ में गया, सुखदेव मुनि परीक्षित राजा को वैकुंठ में भेजा, परंतु महाराज फरमाते हैं परम मोक्ष में जो केवल पदानंद पद में गए थे। जब जाके राजा जनक से विधि सीखी सुखदेव मुनि ने, फिर वो परम मोक्ष में। राजा जनक दृष्टि थे, सुखदेव मुनि त्यागी थे, परंतु त्याग ग्रस्त का भाव खत्म करके और ये सांसों सांस रटना करी सुखदेव मुनि ने, तब परम मोक्ष। न त्याग से मुक्ति होती है, न कसौटी से होती है, न सिद्धाई से होती है, न ग्रंथ बनाने से होती है। ग्रंथ लिखने से, बनाने से, वाचने से मुक्ति होने वाली। आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए तो सत्संबंध चाहिए। तो पांडव 5 छठा नारायण सब 7 जन को आया, जया मगर सत्य में होती बाल्मीकि क्यों लाया। 5 पांडव सत्य के आधार पे थे और कृष्ण छठे नारायण सरस 7 जन लाए। अगर मुक्ति सत्य से हो जाती तो फिर वाल्मीकि सरगरा को जब पंडवा के यज्ञ में शंख बजने का तब लाए क्या था कि वाल्मीकि सरगरा सांस सांस में सृजनहार का नाम रख गए। ये कृष्ण भगवान ने ही ये प्रणाली का रखी कि मेरे से भी सृजनहार का नाम ऊपर है। पांडव तो कृष्ण की भक्ति करते थे और कृष्ण जो भक्ति करते थे सृजनहार की, वो भक्ति की महिमा के लिए वाल्मीकि जात का सरगरा होते हुए भी इस राम नाम की महिमा को आगे बढ़ा कृष्ण भगवान ने। तब महाराज फरमाते हैं नाम से मुक्ति हुई कि सत्य से नाम से। अरे बन के ऋषि सकल मिल सारा उद्याल कर आया, जया मुगद तपस्या होती नास केत क्यों आया। बन के ऋषि सब सकल उद्याल के घर आते थे। उद्याल ऋषि तपस्या में इतने पूर्ण हुए, इतनी जबरदस्त सिद्धाई थी कि अपने पुत्र नचिकेता को अपनी तपस्या के जोर से सरे छते 3 लोग देखने के लिए थे। स्वर्ग मध्य पाताल दुर्गा की सब नगरी देख लिया, शरीर छती। अगर ये तपस्या से मुक्ति होगी तो नाश के पुराण बना दिया। नचिकेता ने जाकर सब जगह पूछा स्थिर है अस्थिर है, सब जगह यही कहा अस्थिर है स्थिर नहीं, चल नहीं है चले मान। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते आकर के पिताजी से कहा 3 लोग 14 बन तो न चल रही है, उसमें आत्मा आती रहेगी और जाती रहेगी। तो हस्तामल जन्म नहीं पूजा बरस दस्ताई, जया मुगत मुन में होते दत्त पास क्यों जाए। हस्तामल मुनि 12 बरस तक मुन में, तो जो मेरे को सृजनहार के नाम के गुण बताएगा तो वो बोलेंगे। बड़े बड़े ऋषि की मुनि बड़े बड़े आकर बताया, कई सिद्ध आकर के बताया पर मुंह नहीं। और दत्तात्रेय जी ने आकर के जो
तीन देव के पुत्र थे। माता ऋषिया के जन्मे 6 महीने के बालक करे ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये राम के नाम की भक्ति जबरदस्त करी दत्तात्रेय जी ने सांस सांस, और वही सृजनहार का नाम अस्तामल मुनि को बताया तब बोले। तो सृजनहार का नाम नेचर करने वाला है। सांसों सांस गुरु विधि से करोगे, सदगुरु विधि से करोगे तो नियंचर हो जाएगा, नियंचर आ जाएगा और वो परमात्मा पद में चौथे लोक में। और सांस सांस में रटोगे तो ब्रह्म लोक, जो 3 ब्रह्म के लोक है उसमें, कोई स्वर्ग लोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई ब्रह्मलोक में, कोई। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ महिमा बता रहे सृजनहार की और सत्संग। तो वेद पुराण पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी, जन सुख राम वेद बिन लाद्या सगे छाछ और पानी। वेद मतलब ज्ञान, पुराण पुराण ये सब ज्ञान में 18 चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र में व्याख्या। और सिद्ध और साधक यानी साधना करने वाले की वाणी, अनवी वाणी, सिद्धाई की सिद्धाई, वेद पुराण पुराण ये सब महाराज परमात्मा। अगर सांस प्रश्वास में रटने का ज्ञान तेरे पास में नहीं आया, शंखनाद बंखनाद 12 कौड़ छेदन करने की समझ नहीं आई, और शब्द में सूरत मिलने का गुण समझ में नहीं आया, तो ये वेद लादे बिना छाछ और पानी यानी वापिस इस पंच तत्व शरीर में जो जड़ की बूंद से पैदा हुआ उसमें आना पड़ेगा। चाहे कितने बड़े बड़े वेद पुराण पुराण 18 कंठस्थ याद करके बोल लो, चाहे सिद्ध बन जाओ, साधक बढ़ जाओ, परंतु जब तक नियंत्रण का संग नहीं करोगे तब तक आत्मा जोगिया नहीं बन सकते, संत नहीं बन सकते। इस संत जो बन गई उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो दिन सोई है दिन सोई है जा सत्संगत पाई, में रहे साच नर बोले तन सो जगत मन बैरागी, और भजन रात दिन होई कै सुख राम साची लिव लागी, सोई हरि को प्यारो रे कै सुख राम साची लिव लागी, सोई हरि को प्यारो रे। दिन सोई है जा सत्संगत पाई। दिन उसी को है जगत में नृत्य धारण करके जिसने ऐसा सत्य का संग किया, उसको कहते सत्य। आत्मा सत्य है और निज नाम जो सत्य परमात्मा पति परमेश्वर है, उसका जिस आत्मा ने संग कर लिया तो महाराज परमात्मा उसको नृत्य धारण करके दिन है 2 बार, और गृहस्थी में आजीवन रह करके और सांच बोले यानी महापुरुषों के अनवे ज्ञान के वचनों को निरपक्ष बातचीत, उसको सांच। और तन को जगत, पंच तत्व शरीर है ये जगत का है, जगत को टूटते हुए, और मन को बैरागी। इसको बैरागी शरीर को नहीं, शरीर जगत का है, जगत का शरीर जगत को, ग्रस्त का शरीर ग्रस्त को दे, और मन को वैरागी बना करके और रात दिन मन लगाकर भजन, सांस रटना में मन लगा के रटना, पीड़ के साथ, विरह के साथ, प्रेम के साथ, ये पीड़ की भक्ति है। तो कै सुख राम साची लिव लाई, सच्ची उसके लिवपन सिमरन का गुण प्रकट हो जाएगा, और सोई हरि को, वही हरि का प्यारा है। क्योंकि सत सब सत धाम में उत्पत्ति परलु धाम, सत संपद के साथ जो सत धाम में आत्मा समा जाती है फिर उत्पत्ति परले में आती नहीं है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, लागे रंग संग सो भाई कुदरत के संगत नहीं भाई, जगह जगह ठोड़ ठोड़ असंगत नाई, किस विद जीव पिछाड़े मान। वेद प्रीत गर गर कौ तोई, जिन आधार गर्भ में आयो,
भोग रीत वेदता में सब भोग रीत के लिए जगत में आए और भोग भोगने की विधि वेदों में पाई। और थोड़ी एक केवल पद की संगत नहीं मिलाने की, ज्ञान निष्पक्ष नहीं थोड़ में है। और वेदों में महिमा कहे इसो पद हुए मन मिलने के विदत बा विदतया रद्द होता। मिलने की विधि नहीं थे, क्यों? वो विधि लिख देते ब्रह्मा जी वेदों में, तो सृष्टि उत्पत्ति रद्द। भोग भोगने को जो आत्मा आई है वो फिर मिलता। इसलिए सुखराम जी महाराज करे ये थोड़ संगत नहीं होने से रंग नहीं लगता है और आदमी को विश्वास भी नहीं होता है। तो फिर संगत बिन सूत्रे नहीं तेरी ओ जगमान मुगो सोई सुखराम में कहे कुसंगत में जा। बिना संगत के सुधर सत्य की संगत चाहिए। ये नहीं बाचले वाले बाचले राग रागड़े गादी रजस हो गए, मन राजी हो गया, वो घर चला गया, वो मां चला गया, वो नहीं। वो तो संगत जगत में शोक मोच, वो तो पूजित होने की है, वो मान सम्मान की है, वो तो मेड़े है मेड़े। संगत तो महाराज परमात्मा कैसी चाहिए? उस संगत जहाँ पक्षी का ज्ञान है, शरीर रूप को गुरु बताते हैं, देवता को मान बताते हैं, वो तो सिर्फ महाराज परमात्मा मेड़े हैं। वो सत्य की संगत नहीं, और सत्य की संगत के बिना डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में। क्यों संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की जीत। बिना प्रीत के भजन करने की चित्त में आने, इस ज्ञान में प्रीत चाहिए कि बाँचने वाले में प्रीति। ज्ञान उमंग होना चाहिए अंदर, जब जाके भजन कर सकता है, नहीं तो रटना करना कोई हंसी मजाक नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं पाप कर देवे थाप के तो मुंडो के पाप कर्म इतने जबरदस्त रहते हैं कि रटना करे तो वो पाप कर्म कहते पहले हमारा चुका, मांगने वाले के हमारा चुका, फिर तू परम लोग चुका, पहले हमारा ऋण चुका, हमारा कर्ज चुका। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सती जलन सूरा लड़न दुई दड़ी को काम, 8 भोग सुखराम के दोरो भजबो राम। सती जलना भी 2 घड़ी का काम, सूरवीर का जाके मोर्चे पे लड़ना भी 2 घड़ी का काम। 8 भोर सुखराम के दोरो भजबो। ये राम को रटना दोहरा, कहना सरल है, ग्रंथ वाचना सरल है, इसको रटना बहुत। ये मनीराम टिकने नहीं देंगे रटना। ये कई प्रकार के उद्गम खड़े करते बिना ज्ञान के, और ज्ञान की चोट रहती है तब ये अपने आप निर्मल, ज्ञान की समझ रहती है तो ये निर्मल गरीब का है और दास बन जाता है। शरीर को दास नहीं बनाना, मन को दास बनाना, इसका हाथ तो अभ्यास कर। और वैरागी मन बनेगा तो आत्मा भी संत बनेगा। इसलिए मन को वैरागी बनाना है, शरीर को वैरागी नहीं बनाना। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ जोग्या के पद में आत्मा को जोगी बनाने के लिए सत्संग रूपी जोग्या का संग करोगे तो ही आत्मा संत बनेगी, नहीं तो ये परमात्मा में मिल। राम राम। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान देवड़ी भगवंता ने बनना देवना तारणी राजी बनना कुछ के मालपा ने बनना अनंत किस्मता ने बनना सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम। It's 9:15.